प्यारे बाबा की हम महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कुछ दिनों से हम सबको आत्मिक स्थिति पर बहुत गहरा ध्यान खिंचवाया है कि अंतिम समय की तैयारी हमारी सिर्फ आत्मिक स्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी का साधन बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें अपने आत्मिक भाव को बनाए रखना है, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है। हर कर्म करते हुए भी हम आत्मा को देखेंगे तो बाबा की याद सारा दिन सहज हमें बनी रहेगी। और बाबा को भूलना अर्थात माया का आह्वान होना। इसलिए माया का जब आह्वान होता है तो फिर हम बैठ सुनते भी हैं, औरों को सुनाते भी हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्यारे बाबा ने आज बहुत ध्यान खिंचवाया है कि हम अपने आप को आत्मिक दृष्टि से ही एक दूसरे को देखें और हर पल बस बाबा ही बाबा और कुछ भी नहीं, एक बाबा ही हमारा संसार है। तो चले आज की मुरली की यात्रा पर। आज 5/5/21 के बाबा के ये साकार महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए, आसुरी मत पर दुख देते आए। अब सुख दो और सुख लो। जो वक्त चल रहा है इस वक्त हम सब एक दूसरे को सुख दें और सुख ही लें। प्रश्न, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। उत्तर, वे समझते हैं कि ये दुख और सुख, वे समझते हैं कि ये सुख और दुख हार और जीत का खेल है। हार जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है। अब नई राजधानी आने वाली है।
उसके लिए बाप अपना परमधाम छोड़कर, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। गीत बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। माने बाबा से हम ऐसे वादा करें, बाबा चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी हमें संघर्ष झेलने पड़े, कितने भी लोगों के ताने झेलने पड़े, पर हम बदलने वाले नहीं हैं। हम वही करेंगे जो आप हमें सिखाएंगे। तो बदल जाए दुनिया, चाहे उनका व्यवहार बदल जाए हमसे, लेकिन हम आपका हाथ साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, ऐसा वादा करें। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। ये तो आत्मा में समझ चाहिए कि आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई है। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें होती नहीं। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है ही नहीं। अब आप सारी समझ देते हैं, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसको भी ये पता नहीं है कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं, धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए कि हमें शांति मिल जाए। अब ये किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है। ये भी मनुष्य नहीं जानते कि देह अभिमान है ना, साधु संत आदि सब दुखी हैं सिर्फ इस देह अभिमान के कारण। सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय कुछ भी तो है नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, बाबा ने समझाया है। ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाबा ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं, माने बुद्धि खुलती नहीं है। कितना भी समझाओ, लेकिन इतना ज़बरदस्त गोदरेज का ताला है कि खुलता ही नहीं। तुम वो प्रधान बुद्धि है ना, तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाबा मिला है। वह हमको सृष्टि के आदि मदन का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है।
जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए तो ये स्कूल है बेहद का। बेहद का बाप पढ़ाते, तुम जानते हो कि वह हमारा मोस्ट विलवेड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वह ऊंच से ऊंच बाप श्रीमत देते, बाकी सब मनुष्य मात्र। एक बाबा ही है जो हमें श्रेष्ठ मत दे सकते हैं, बाकी तो दुनिया में एक मत नहीं अनेकों मतें हैं। आश्री मत पर एक दो को दुख ही देते रहते, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। कहाँ पर क्या पार्ट है, कहाँ कौन रहता है, सारी कहानी तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। ये है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं, अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। ये बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। इस दुनिया में सुख किसी भी चीज़ में नहीं है, सब में दुख ही दुख है। गर्भ भी एक जेल बन गया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। हम कहाँ से आए हैं, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम वह निराकार है। तुम सभी सीताएं हो। बाप है ब्राइड्स ग्रुप, एक साजन की सब सजनियां हैं, भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जानते हो। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा देवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है, यह भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज था, अभी कलयुग है। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश तो सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम दुर्गति में हैं। अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान हैं, इतना धन है, इतने महल हैं, किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया अब बदलनी ही है ना। कितनी भी चीज़ें इकट्ठी कर लो, कुछ भी काम नहीं माना। और कोई भी चीज़ें, वस्तु, वैभव, सामान हमारे साथ नहीं जाने हैं। इसलिए हमें बिल्कुल इन चीज़ों में पड़ना नहीं चाहिए। हमें वो कमाई करनी है जो पूंजी हमारे साथ जाए। इसलिए अब तो ये दुनिया बदलनी है। मौत जैसे सामने खड़ा हुआ है, हर घड़ी मौत घंटी बजा रहा है। सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में तुम देखते हो ना, सब विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाबा की बायोग्राफी में बच्चों का नाम डाल दिया है। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े से बड़ी भूल ही यही है जो भगवान का नाम गुम कर दिया। तुम बच्चे जानते हो,
हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं ये हमारे सब बच्चे, परंतु सभी को थोड़ी ही पढ़ाएंगे तो बच्चों को ही। बाबा कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। तो भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़े मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति, कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान में दे दिया, फिर हम क्यों करते हैं ऐसा, है ना। जो गलत करता है तो उसे बहुत दुख होता है कि भाई बाबा कहता है किसी पे हाथ नहीं उठाना, किसी पे गुस्सा नहीं करना, और फिर हमसे कोई भी ऐसा कर्म हो जाता है तो हमें बहुत फिर लगता है कि हम तो दान में दे चुके थे ये विकार, और पुनः फिर क्यों वापस आ गए। तो क्या करना चाहिए, तो फिर हम क्यों करते हैं, बाबा समझाते हैं। इस समय सभी पर 5 विकारों का बच्चे ग्रहण लगा हुआ है ना। इस समय ही ग्रह का समय है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। हम ये क्यों करते हैं, तो ये 5 विकारों ग्रहण है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अभी तुमको समझ मिली। सतयुग में भी हम आत्म अभिमानी थे, समझते हैं कि आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ, आयु पूरी हुई, इसलिए शरीर छोड़ अब हमें नया लेना है। पुराना छोड़ना है और नया लेना है। सर्प का मिसाल, सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले लेता है। ये दृष्टांत है सतयुग के लिए। वहाँ तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है, यह अंतिम पुरानी जूती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, वहाँ तुम खुशी से एक शरीर छोड़ोगे और दूसरा शरीर तुम्हें मिल जाएगा। इन बातों को तुम समझते हो। यहाँ कितने नए आते, समझते थोड़े हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते, फिर भूल जाते। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह ईश्वर का दर अथवा घर, तुम ईश्वर घर में बैठे हो। परमपिता अपना परमधाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठा है, वहाँ तो बाबा के पास आत्माएं रहती हैं। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती हैं। मनुष्य बिगड़ समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, इन देवताओं को कहते आप तो सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, फिर खुद को क्या कहते हैं यह नहीं जानते। यह भी मनुष्य है, भारत में ही राज करके गए हैं, उनके आगे जाकर महिमा गाते, अपने को नीच पापी कहते रहते हैं। कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की ये महिमा नहीं करेंगे। उनकी महिमा तो बिल्कुल अलग है। शिव बाबा की महिमा जैसी महिमा किसी की हो ही नहीं सकती। अक्सर करके शिव के पास जाते, कहते हैं भर दो झोली हमारी, क्योंकि जानते हैं कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और हमारी झोली भर देंगे। तो झोली भर दो। फिर कह देते हैं भाई भांग पीने वाला है। एक तरफ कहते हैं सब कुछ सबका उद्धार करने वाला, और एक तरफ उसे नशे में धुत दिखा देते हैं। धतूरा खाने वाला है। अरे वहाँ भांग धतूरा कहाँ से आई, कुछ भी समझ नहीं है। मांगते रहते हैं पति चाहिए, यह चाहिए। दीपावली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, वह भी कौन, ये किसको भी पता नहीं है। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या, ये चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। अब लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं, मनुष्य को ये पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप ही लक्ष्मी और नारायण है।
पालना करते हैं। अब चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाली को ही बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजा होनी चाहिए थी। कुछ भी समझते नहीं है, तुम अभी समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मद अंत को जान गए हैं। बाबा आकर पतित दुनिया को पावन बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाबा कहते 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज बनाया था, फिर हमने 84 जन्म लिए। ये समझ गए, तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हो उनको भी पता नहीं था। भल कोई दीदार भी होता है परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। फिर भी भक्तों को भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान और दीदार की भी बच्चे कोई बात नहीं है। बाबा तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी, तुम पद भ्रष्ट हो पड़ोगे। बहुत आकर कहते हमको तो शिव बाबा का साक्षात्कार हो गया है। साक्षात्कार हुआ, फिर 4 लोगों को जाकर सुनाएंगे, सबको बताएंगे। तो बाबा कहते हैं जो तुमने वो आनंद प्राप्त किया उस समय, वो आनंद को 4 जगह सुनाकर सारा नष्ट कर देते। अब उस वो आनंद को जो हमने महसूस कर रहे थे हम, उससे हमें प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई। थोड़ी देर की खुशी मिली, 4 लोग को बता दिया, वही खुशी वहीं पर फिनिश हो जाती है। उससे हमें कुछ अंदरूनी परिवर्तन तो आया नहीं। हमारे स्वभाव संस्कार का परिवर्तन हो, हम उनकी श्रीमत पर चले, कुछ जीवन में प्रतिज्ञा करें, तब तो हमें वो साक्षात्कार का कोई फायदा होता। इसलिए बाबा कहते इन बातों में तुम्हें जाने की कोई दरकार नहीं है। अरे तुमको समझाया जाता है कि फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आँखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदु है ना, जुगनू जो रात में चमकते हैं ना। तो बाबा कहते वो तो बहुत छोटा होता है ना। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप भी है, छोटी बिंदु। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का। ये तो छोटी सी बिंदी है जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा के संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यही है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं। हम एम ऑब्जेक्ट है हमारी ये बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र में साथ में रखते हैं, फिर तुमको भी त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखा रहना चाहिए। अक्सर बाबा हमें कहा करते हैं एक तो हमें लक्ष्मी नारायण का चित्र और एक त्रिमूर्ति का चित्र। ये बहुत ही पावरफुल चित्र है जिसमें सारे सृष्टि का खेल भरा हुआ है। तो इसीलिए ये चित्र हमारे पॉकेट में अवश्य होना चाहिए। इस बाबा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, शिव बाबा को विकारों का दान देकर शिव बाबा को विकारों का दान देकर
फिर कभी वापस नहीं लेना है। दान दी चीज कभी वापस नहीं ली जाती है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट, ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो। पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। वरदान, स्वयं की स्मृति में रहे। स्वयं की स्मृति में रहे। अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले, अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले माने नियम पर चलाने वाले, अथॉरिटी स्वरूप भाव, अथॉरिटी स्वरूप भाव, ये जीवन है जिसे हमें संयम और नियम के अनुसार ही काम करना है। तो हर टाइम हमें नियम पर चलना है। स्पष्टीकरण, जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। माने बाबा हमेशा कहा करते थे, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए, कि अगर ब्रह्मा बाबा से अगर कोई भी कार्य आपका डायरेक्शंस अगर वो आपको लगता है कि सही नहीं हुआ हमारे साथ, तो भी बाबा उसको ठीक कर देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा ने ली है, तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। बाबा बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो संकल्प चलेगा, जो बोलेंगे व कर्म करेंगे वही संयम बन जाएगा। आप जितना अपने आत्म स्थिति का अभ्यास पक्का करते जाएंगे उतने आपको अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाएगा कि आपसे कुछ भी गलत कार्य हो ही नहीं सकता अगर आपकी स्थिति एक्यूरेट आत्मिक है। स्लोगन है, पवित्रता का पिलर मजबूत करो। पवित्रता का पिलर मजबूत करो।
तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। तो आज बाबा ने हमें बहुत ही सुंदर डायरेक्शन दे दिए। एक तो हमें स्वयं की स्मृति में रहने से हम जो कर्म करेंगे वो हमारे आने वाले समय में एक नियम बन जाएंगे और अथॉरिटी बन जाएगी हमारी कि हाँ, हम जो भी कार्य करेंगे वो सही होगा, हमसे कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ये हमें सारा दिन अटेंशन रखना होगा कि हम जो भी कर्म करें वो हर कर्म बाबा के श्रीमत अनुसार ही हो। उसके लिए सारा दिन बस एक ही अटेंशन में आत्मा हो और आत्मिक भाव से किया हुआ कर्म हमसे कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। जो होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा। तो ऐसी स्थिति हमें सारा दिन अनुभव करते रहना है और हमें बाबा से भी सकाश लेकर सारे विश्व की आत्माओं को सारा दिन देते रहना है। तो चले सभी इसी अवस्था में एकाग्र हो जाए। ओम शांति।